तुम सिर्फ कहते हो ये करना है वो करना है, कुछ नहीं करते हो, सब लप्पी पर थोप देते हो, बस बाहर घूमते हो। बेचारी लप्पी का चेहरा कितना उतरा हुआ है, काम कर करके हालत खराब है उसकी। भंजना के पास भले पैसे कम हो लेकिन उसके पास एक लॉयल पति है, वो जीवन में कभी तकलीफ नहीं पाएगी। तुम अपने पति पर भरोसा मत करो, धोखा दे रहा है वो। लप्पू लप्पी की लाइफ से खेल रहा है। जीवन भर लप्पी रोती रहेगी क्योंकि उसके पास पैसा कार सब है लेकिन लॉयल पति नहीं है। ये सब कमेंट है लप्पू के चैनल पर लप्पू के लिए, जहाँ पर वो अकेले मूवी देखने या जिस भी काम से चंडीगढ़ गया था, अकेले रात को 3:30 बजे वापस आया। उधर माता जी के चैनल पर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि लप्पू लप्पी कितनी लड़ाई होती है दोनों के बीच में, माता जी आप जरा समझाइए ना उनको, सब वीडियोस उनके ट्रोल हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। उसका पति रोज लड़ाई करता है उससे, इज्जत नहीं करता है। प्लीज माता जी समझाइए ना लप्पी को, वो बहुत भोली वाली है। क्या जरूरत है उसको अपने दोस्तों को बुलाकर अपने अंदर बेडरूम में ले जाने के लिए, उसे कैसे करने के लिए। बस मजबूरी में जिंदगी गुजार रही है लप्पी, पता नहीं कैसे जिंदगी काटेगी, उसे प्यार दुलार ममता नहीं मिल रहा है। छोटे लप्पू को भी लप्पी के जो फॉलोअर्स हैं, अंधभक्त हैं, उसे गरिया रहे हैं कि तेरी बीबी यानी भंजना कहाँ कौन से बिल में घुसी रहती है, छुपी रहती है, खाना क्यों नहीं बनाती, जाकर लप्पी की मदद क्यों नहीं करती। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं इन सारे झंझटों के बारे में जो चल रहा है ऑफ द कैमरा। जी हाँ, लप्पू और लप्पी की फिर से लड़ाई हो गई है। लप्पू भाग गया है चंडीगढ़। इधर लप्पी बोरा गई है और वो उटपटांग काम कर रही है, जिस पास्ता का वो प्रमोशन कर रही है। और एक दिन पहले और बार बार लप्पू भी कहता फिर रहा है कि इसमें मैदा नहीं है, उसी को वो कह रही है कि इसमें मैदा है। तो बेचारी जब घबरा जाती है, बोरा जाती है, तो ऐसी हरकतें करने लगती है। हमने ये भी देखा कि वो एक प्रमोशन में दिखा रही थी कि वो प्रमोशन कर रही है पास्ता बनाने का, और पास्ता में वो डाल रही है तेज पत्ता, प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्ची। तो जी हाँ, वो बना तो रही थी पास्ता लेकिन बन गया राजमा। एक्चुअली हुआ क्या था, उसे पास्ता का प्रमोशन करना था पर उसे आ रहा था लालच, कैसे करे, बार बार पास्ता बनाए, परेशान हो गई है बेचारी। तो उसने क्या किया कि वो बना रही थी राजमा। तो जो वो फ्राई करने वाला जो पूरा था ना, वो उसने दिखा दिया पास्ता बनाने का और उसमें बाद में डाल दिया राजमा, और जो पास्ता पहले बनाया वीडियो को उसे वहाँ पे कट करके पेस्ट किया। इसीलिए बर्तन भी अलग दिख रहे हैं, मैंने बैक साइड में लगाए हैं, आप लोग देख लीजिए, बर्तन अलग है। जो वो तेज पत्ता पास्ता में डाल रही है ऐसा नहीं है, ऐसा दिखा जरूर रही है लेकिन वो ऐसा कर नहीं रही है, क्योंकि वो बना रही है राजमा और दिखा रही है कि वो बना रही है पास्ता। अब आप समझ गए ना क्या गोलमाल है, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। उधर लप्पू मूवी देख के 3:30 बजे वापस आता है। माँ के कॉल से सुबह 11 बजे उठता है, ब्रश करता है कि नहीं करता है हमें नहीं पता, पर भाग जाता है गाड़ी लेके बाहर नाश्ता करने। घर में नाश्ता नहीं बनाया बीबी ने, बीबी घर साफ करने में बिजी है क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स आने वाले हैं, उनको दिखाने के लिए घर की पूरी साज सज्जा हो रही है। प्यारी पत्नी ने क्या खाया किसी को नहीं पता, लेकिन छोटा लप्पू भी बाजार गया और वो अपने और अपनी पत्नी के लिए छोले भटूरे ले आया। तो वो ऊपर बैठ के छोले भटूरे खा रहे थे अपनी पत्नी के साथ, और नीचे जो बड़े भाई साहब हैं वो बाहर चले गए थे नाश्ता करने। तो ये था इन टोटल माहौल इनके घर का कल का 15 अगस्त का। लप्पू थंबनेल लगाता है कि अब निकलने वाले हैं अंबाला वाले घर से, ये मेरा भी घर है, और साथ ही वो अलग अलग रहते हैं। मतलब एक घर है या एक कमरा है जिसमें 4 लोग हैं और चारों अपने अपने में बिजी हैं, कोई किसी का मुंह तक नहीं देख रहा है। अंजुना को जो अंधभक्त हैं लप्पू लप्पी के, वो बहुत ट्रोल कर रहे हैं कि कौन से बिल में घुसी है, कहाँ है। तो भाई कोई ये क्यों नहीं बता रहा कि जब आपके घर गेस्ट आए थे, जब एक और कपल आया था, तब क्यों नहीं कोई पूछ रहा था कि भंजना कहाँ है। जब सैंडविच बन रहा था तब क्यों नहीं कोई पूछ रहा था कि भंजना कहाँ है। लेकिन अब जब काम करना है तो भंजना कहाँ है, ऐसा नहीं होता। उसको जितना करना है वो कर ही रही है। भंजना खाना बना रही है, वो जो भी बनाती है इतना बनाती है सफिशिएंट कि सबका हो जाता है, लेकिन लपिया उतना ही बनाती है कि उसके पति का हो जाए और जो वो जूठा छोड़ दे वो ये खा ले। उधर छोटे लप्पू जी जो है वो लप्पू के जो राजमहल है उसकी कमियां निकाल रहे हैं। जिस रूम में उन्हें ठहराया गया है उसका शावर शायद थोड़ा खराब है। खराब क्या, मतलब वो शावर
शावर को झरना कह रहा है, मुझे बहुत हंसी आई, मैंने पहली बार सुना था। वो झरना खराब नहीं है, जैसे पानी में कचरा होता है ना, तो कचरा जम जाता है, उसे थोड़ा सा साफ़ करेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा। इनफैक्ट उसको थोड़ा सेट करेंगे तो वो पानी उनके ऊपर गिरने भी लगेगा। जिस तरह से वो ड्रामा कर रहे थे कि बहुत बड़ा कोई डिफेक्ट हो गया है उस झरने में, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, साथ ही लप्पू जी अपनी छोटे लप्पू जी अपनी गंवारता भी दिखा रहे थे कि मुझे नहीं पता इसे यूज़ कैसे करते हैं, क्या कहाँ प्रेस करते हैं, मुझे नहीं आता। तो मुझे यहाँ पर पूछना है कि छोटे लप्पू जी, आप एमएड हैं, आपकी माता पिता बता रहे थे आप एमएड हैं, जब आप ही को नहीं पता कि नल कैसे यूज़ करना है बाथरूम में, तो फिर भाई शावर कैसे यूज़ करना है बाथरूम में, तो फिर बहुत मुश्किल है। आप एमएड करके बच्चों को क्या ही सिखाएंगे। जब ये रिकॉर्ड कर रहा था छोटा लप्पू, तो वहाँ पर उनके चापलूस खाशिद जी भी थे। खाशिद जी साथ तो दे रहे थे छोटे लप्पू का, साथ ही लास्ट में बोलते हैं कि बस ये शावर छोड़ दो, बाकी सब बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल खाशिद जी, बाकी सब बहुत अच्छा है अम्बाला वाले घर में, क्या ही कहना है। राशिद मियाँ जो है वो छोटी लप्पी को यानी कि भंजना को कहते हैं कि आ गई महारानी, नीचे उतर गई महारानी। आप कौन होते हैं ताना मारने वाले? आप कौन हैं? आप बाहर वाले हैं ना, वहाँ पे या तो नौकर हैं या किराएदार हैं या पेइंग गेस्ट हैं। आप कौन हैं? आप कौन होते हैं ताना देने वाले? ये मुझे सच में समझ में नहीं आया। और हाँ, ये जो लप्पी रानी है, इनके घर में गेस्ट आ रहे हैं, 2 दिन से सफाई 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 चल रही है क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स आने वाले हैं। अच्छी बात है, करनी चाहिए सफाई, लेकिन आप जो इतने सारे जो मतलब पॉट्स खरीदती हैं 4-4 5-5 के सेट वाले, और रोज़ रोज़ दिखाती हैं कि हम इसमें बिस्किट भर रहे हैं, हम इसमें मिठाई भर रहे हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं जब आपके यहाँ गेस्ट आता है? आप मिठाई रख रही हैं स्टील की छोटी छोटी प्लेटों में, 2-2 4-4 मिठाई रख रही हैं, और वो सब पॉट्स कहाँ गए? रिटर्न कर दिए क्या? 2 दिन 3 दिन रखा, फिर रिटर्न मार दिया। माँ बाप चले गए, रिटर्न मार दिया। अब गेस्ट आ रहे हैं, फिर कुछ आया, फिर रखा, रिटर्न मार दिया। लपिया अपना कबर्ड साफ करते हुए कहती है कि हमें सारा काम अकेले करना पड़ता है। किचन में काम करते करते कहती है सब कुछ हमें ही मैनेज करना पड़ता है अकेले। और अचानक से उधर से भंजना आ जाती है तो ये चुप हो जाती है, और जो राइस रहता है मतलब चावल रहता है उसको कवर समेत डब्बे के अंदर रख देती है। इसे इतनी अकल नहीं है कि कवर से निकाल के रख दें और कवर को साइड में फेंक दें या कचरे में फेंक दें। मतलब इस तरह से इनको काम करना होता है। मतलब क्या कहूँ, मतलब बला टालनी होती है। जब ये खाना बनाती है ना, अजीब अजीब फेसेस बना के बनाती है क्योंकि इसको सिर्फ बला टालनी होती है, इसका मन नहीं करता। उधर देखिए वो जो सिंक वाली जाली थी जिसके ऊपर इतना रिएक्शन बना, इतना बवाल मचा। बाद में असुरा जी भी आई, माता जी भी आई और उन्होंने भी जब सफाई दी। भाई टीसो से मंगाया था, वो भूल गई, वो किचन में ले गई, उसने उसी से छान लिया। हो जाता है कभी कभी, उसको नहीं समझ आया, चलिए बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन कल मैंने देखा इनके किचन में भंजना भी उसी छन्नी से चाय को छान रही थी। तो मतलब क्या आप लोगों को इतना प्रमोशंस करने की धुन है, इतना अजीब सा ज़िंदगी जीने की धुन है कि इतने लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आपके अंधभक्त आपको कोई सजेशन दे रहे हैं। आधे से ज़्यादा काम आप यही बोल के करते हैं कि हमको हमारे सब्सक्राइबर्स बोल रहे हैं दीदी ऐसे कर लो, दीदी ये खा लो, दीदी घूम आओ, दीदी सो जाओ। तो दीदी हम आपको इतने रिएक्शन चैनल वाले बता रहे हैं कि वो छन्नी सिंक की है, आपकी माता जी ने भी बता दिया कि वो छन्नी सिंक की है, गलती से हो गया, तो अभी तक किचन में वही छन्नी यूज़ हो रही है चाय छानने के लिए। मतलब लिमिट क्रॉस है। आपको किसी की सुननी ही नहीं है, आपको किसी की माननी ही नहीं है। जो अंधभक्त आपको पागल हो के कमेंट करते हैं, आपके लिए रोते हैं। मैंने एक कमेंट देखा माता जी के चैनल पर जो वो कह रही थी कि मुझे कल रात से नींद नहीं आई, मैं रो रही हूँ, प्लीज़ जवाब दीजिए, क्या लप्पू लप्पी की लड़ाई हो गई है? माता जी का कोई जवाब नहीं। ऐसे तो माता जी सबको लव देती फिरती हैं, लेकिन वहाँ पर कोई जवाब नहीं। माता जी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब हमें इनके ब्लॉग से मिल गया। लप्पू नाश्ता करने बाहर गया। ऐसे नाश्ता किचन में ही बनता है रोज़ रोज़, नीचे वाले किचन में कभी सैंडविच, कभी हलवा, जो भी लप्पू जी खाते हैं। आजकल पास्ता बहुत खा रहे हैं तो कभी पास्ता। हाँ, सुबह वो आते हैं पास्ता लेके और कहते हैं कि मैं अभी अपने लिए पास्ता बनाऊंगा, और फिर कॉपी पेस्ट कर देते हैं पुरानी वाली जो वीडियो कैप्चर किया है ना, बस वही पेस्ट कर देते हैं वहाँ पे। मतलब इस तरह से मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। हद होती है यार। आप करो एडवर्टीजमेंट, आप उससे पहले खाओ, समझो, देखो, सीखो, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्रमोट करो। कल वाला व्लॉग भी मेरा इसी के ऊपर था, आपके प्रमोशंस के ऊपर। हद प्रमोशंस कर रहे हो आप लोग, हद। हमारे महाज्ञानी महाविज्ञानी हमारे लप्पू जी कहते पाए गए कि खाना फूड पाइप से नहीं विंड पाइप से अंदर जाता है। वो कह रहे थे कि लप्पी दिखा रही है इतनी बड़ी पाइप से खाना मुंह से पेट में जाता है। तो लप्पू जी आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपको ये नहीं पता कि फूड पाइप से खाना और विंड पाइप से हवा जाती है, सांस जाती है। नाम से ही पता चलता है, पर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेते ना, पर वो दिमाग तो आपके पास है नहीं। खैर क्या ही उम्मीद करना आपसे। चलिए, आप सबको
ढेरों शुभकामनाएं कृष्ण जन्माष्टमी की। और अच्छे से जन्माष्टमी मनाइए, खूब पूजा पाठ करिए, व्रत उपवास रखिए और आराम से भजन कीर्तन करके पूरा दिन गुजारिए। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे व्लॉग के साथ। आज मैं लाइव नहीं आऊँगी क्योंकि आज जन्माष्टमी है, बहुत काम रहता है घर में। तब तक के लिए टेक केयर, दूसरे व्लॉग का इंतज़ार करिएगा और अगर यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ हाइप ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।